गाजियाबाद में जिम ट्रेनरों के सत्यापन को लेकर प्रशासन के फैसले का लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने स्वागत किया है। विधायक ने इसे सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से एक अच्छा कदम बताया है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि जिम में काम करने वाले ट्रेनरों की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच जरूरी है ताकि युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सही पहचान के साथ काम करना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग गलत पहचान या नाम बदलकर गतिविधियां चलाने की कोशिश करते हैं। जिलाधिकारी गाजियाबाद के द्वारा जो यह आदेश दिया गया है वो सरकार की मंशा है। एक भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठ या जिहादी किसी प्रकार का जिहाद हो चाहे जमीनों पर कब्जा करता हो, और जिलाधिकारी गाजियाबाद सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और वो अपने जो काम होना चाहिए ग्राउंड पे उसके लिए जाने जाते हैं। पूर्व में जो भारत माता को डायन बताते थे, जो सोचते थे कि उत्तर प्रदेश मेरी जागीर है, उनको भी ठीक करने का काम उनके द्वारा किया गया है। उसका लाभ गाजियाबाद को मिलेगा। लेकिन ये बात सही है, मैं भी डीएलएफ में हमारे यहाँ शिकायत थी कि नाम था उसका सलमान, किसी का खुर्शीद, और नाम रख रखे थे पंकज, नीरज, संजय, इस तरह के नाम रख करके जो वहाँ हमारी बेटियों को मोटरसाइकिल पर घुमाने का काम कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये जिहादी हैं, मुसलमान हैं और एक योजना के तहत काम कर रहे हैं, तो हमने जाकर के वहाँ एक कहा था, लेकिन डीएम साहब ने पूरे जिले में इसका अनुपालन कराने का काम किया है। तो ये केवल गाजियाबाद नहीं, पूरे देश की बीमारी है। इसलिए पूरे देश के अधिकारियों को ये सबक लेना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि अगर जिलाधिकारी गाजियाबाद उनके कार्ड बनवा करके, पट्टी लगा करके उनको निर्देश दे सकते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के अधिकारियों को सीख लेकर के काम करना चाहिए। एक भी जिहादी ना बचे, क्योंकि जिहादियों का देश के बंटवारे के समय तय हो गया था कि उनको पाकिस्तान जाना है। तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। अपराधी जो है वो लगातार पकड़े गए हैं, लेकिन ये आई कार्ड बनने से, पहचान आने से बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हिंदू का जो अपना एक विजन है, जो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण है, वो हम लोग दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते हैं। वो अपनी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझते, तो उन लोगों से खतरा है। उसको ठीक करने का काम डीएम ने किया है। हमारे यहाँ छेड़छाड़ की घटना हुई, हमने उसको जाकर के ठीक करने का काम किया है, तो उसकी पीढ़ियां याद करें। ऐसे मामलों में सत्यापन प्रक्रिया से स्थिति साफ होगी और गलत काम करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कथित जिम जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि पहचान छिपाकर किसी भी तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान विधायक ने तुलसी निकेतन क्षेत्र से जुड़े एक मामले का भी जिक्र किया और दावा किया कि वहां सामने आई स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया गया था। वहीं प्रशासन की ओर से जिम ट्रेनरों का सत्यापन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पारदर्शिता बनाए रखने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की सत्यापन प्रक्रिया जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।